हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रॉफिट मंत्र। दोस्तों, हाल ही में इन्फोसिस कंपनी की एजीएम हुई है, जिसमें कंपनी ने अपने रेवेन्यू ग्रोथ टारगेट सेट किए और मार्जिन के भी टारगेट भी सेट किए हैं। तो न्यूज़ हम कवर करते हैं और आगे हम शेयर में क्या टारगेट रहेंगे और सपोर्ट क्या रहेंगे वो भी देख लेते हैं। तो दोस्तों, हम मनी कंट्रोल की साइट पे आए हैं। आप देख सकते हैं ये हिंदी वर्जन है, क्योंकि मैं हिंदी वर्जन क्यों लाया हूँ, जिससे इंग्लिश की अपेक्षा इसमें हिंदी में ज़्यादा डिटेल दिया और कुछ अच्छा डिटेल दिया है कि कंपनी के टारगेट क्या रहेंगे, मार्जिन क्या रहेंगे नेक्स्ट फाइनेंशियल के। तो आप देख सकते हैं जून 19 2021 का ये अपडेट है, 10:10 का है रात। इन्फोसिस एजीएम, इन्फोसिस ने फाइनेंस ईयर 22 के लिए रेवेन्यू ग्रोथ टारगेट 14% और प्रॉफिट मार्जिन टारगेट 24% तय किया है। और आपने हाल ही में जो इन्फोसिस के चेयरमैन हैं नंदन नीलकर्णी जी ने बोला, हम अभी जो भी हमारे बिजनेस इस साल किया 2020 में कोरोना काल में, वो प्रशंसनीय है। फिर भी हम इस प्रशंसा को न देखते हुए अभी और आगे हमें और भी टारगेट सेट करने और आगे ग्रोथ करनी है। तो उन्होंने उसी चीज़ पे बोला है सब। देश की, आप देख सकते हैं न्यूज़, देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी इन्फोसिस की आज 40वीं एनुअल जनरल मीटिंग हुई। इन्फोसिस के सीईओ सलील पारेख ने कहा कि कंपनी ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए रेवेन्यू ग्रोथ का टारगेट 12% से 14% के बीच तय किया है। देख सकते हैं आप, कंपनी का टारगेट रेवेन्यू ग्रोथ उन्होंने तय किया, बढ़ाया है, जिससे कंपनी का आगे के साल में रेवेन्यू ज़्यादा देखने को मिलेगा, जिससे कंपनी का वहीं कंपनी के फाइनेंशियल 22 के लिए अपना प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ 22% से 22% से 24% तक तय किया है। आप देख सकते हैं यहाँ रेवेन्यू 12% से बढ़ के 14% किया और यहाँ 22% से बढ़ा के 24% मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन किया है। तो ऑटोमेटिक आप देख सकते हैं कि कंपनी का यहाँ पे रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, यानी कि सेल्स बोल सकते हैं आप उसको, वो 12% से 14% हो रहा है और यहाँ प्रॉफिट मार्जिन भी 22% से 24% किया है। तो दोनों डबल ग्रोथ देखने को मिल रही है कंपनी के। तो इन्फोसिस के सीईओ सलील पारेख ने शेयर होल्डर से कहा कि कंपनी को फाइनेंशियल ईयर 21 में रिकॉर्ड $14 बिलियन के बड़े डील्स मिले हैं। आप देख सकते हैं बड़े डील्स भी मिले हैं कंपनी को। उन्होंने कहा कि इनमें से 60% डील्स बिल्कुल नए हैं, बिल्कुल नए डील्स हैं। कुछ जैसे पुराने भी बोलते हैं कि पुराने कंटिन्यू चलते रहते हैं बिजनेस कंपनी के, वो नहीं है, बिल्कुल फुली न्यू बिजनेस है। और कंपनी को पहली बार इन कंपनियों से ऑर्डर मिले। देखो, कंपनी को पहली बार फर्स्ट टाइम ऑर्डर मिले, आप देख सकते हैं। कुछ कंपनियों के पहले से ही ऑर्डर रहते हैं और वो कंटिन्यू चलते रहते हैं, तो ऐसा नहीं है, वो तो पुराने ऑर्डर चल ही रहे थे। अभी कंपनी को नई कंपनी से नए ऑर्डर मिले। उन्होंने कहा कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से कंपनी को काफ़ी फ़ायदा हुआ है और रेवेन्यू में डिजिटल बिजनेस की हिस्सेदारी बढ़कर 48.5% हो गई है। आप तो देख सकते हैं जो कंपनी के नए बिजनेस है, रेवेन्यू डिजिटल बिजनेस जो हो गया है कंपनी का, उसमें भी हिस्सेदारी बढ़ा ली कंपनी ने, तो वो 48.5% तक पहुंच गई है। सलील पारेख जी ने कहा कि कंपनी फाइनेंशियल ईयर 21 में 2 स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की। कंपनी ने अपने रिकॉर्ड कीपिंग बिजनेस के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए वैनगार्ड से साझेदारी की है। कंपनी के जो रिकॉर्ड रहते हैं, बुक कीपिंग है, रेगुलर कितना सेल क्या हुआ सब, उसके जो रिकॉर्ड है वो खुद कंपनी नहीं रखती है, दूसरी कंपनी को देती है। वैनगार्ड से साझेदारी की है कंपनी ने। वहीं हाइब्रिड क्लाउड पावर्ड इनोवेशन और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए डेलमेर के साथ पार्टनरशिप की है। ये भी आपने कंपनी ने डेलमेर कंपनी के साथ भी पार्टनरशिप की। वहीं इन्फोसिस के 40वें एजीएम को संबोधित करते हुए कंपनी के चेयरमैन नंदन नीलकर्णी ने कहा कि कोरोना काल में कंपनी ने सलील पारेख के नेतृत्व में अपना टेक्नोलॉजिकल और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन किया। तो आप देख सकते हैं कोरोना काल में भी कंपनी ने अपना जो भी रेवेन्यू था वो डाउन होने नहीं दिया। कंपनी का टेक्नोलॉजी और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन वो बढ़ाया है कंपनी ने। कोरोना काल में भी ग्रोथ दिखाई कंपनी ने। उन्होंने कहा कि कंपनी ने क्लाउड और बिजनेस डिजिटल के साथ साइबर अटैक के खतरों से निपटने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, जो आज की ज़रूरत है।
तो आप देख सकते हैं कंपनी का टेक्नोलॉजी दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है और नए नए टेक्नोलॉजी कंपनी ला रही है। नंदन नीलकंठी ने कहा कि कंपनी ने अपने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को बढ़ावा देने और बढ़ते डिमांड को पूरा करने के लिए फाइनेंशियल ईयर 21 में भारत में 19,230 यंग ग्रेजुएट को नौकरी दी जो फ्रेशर थे। आप देख सकते हैं फाइनेंशियल 2021 में कंपनी ने नए ग्रेजुएट को नौकरी दी है, जबकि कंपनी आप देख सकते हैं दूसरी अदर कंपनियां अपने जो एम्प्लॉयज़ है उनको कम करती जा रही है और इन्होंने उल्टा फ्रेशर को नया जॉब दिया है। साथ ही कंपनी ने भारत के बाहर 1941 अनुभवी प्रोफेशनल की भर्ती की। उन्होंने कहा कि कंपनी विदेश में 2022 तक 25,000 प्रोफेशनल की हायरिंग करेगी। तो अभी और कंपनी हायरिंग करने वाली है जो आउट ऑफ इंडिया रहने वाले हैं, विदेश में 25,000 नए प्रोफेशनल रहेंगे, उनको हायर करने वाली है, यानी नौकरी देने वाली है। कंपनी ने 12,000 नए प्रोफेशनल को हायर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका में 12,000 नए प्रोफेशनल को हायर किया जाएगा। तो नए लोगों को अमेरिका में 12,000 लोगों को नौकरी मिलेगी, जबकि कनाडा में बस 2023 तक अपने कर्मचारियों की संख्या को दोगुना करके 4,000 किया जाएगा। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं कर्मचारियों की संख्या कनाडा में 2023 तक अपने कर्मचारियों की संख्या को दोगुना करके 4,000 किया जाएगा। तो यानी आप देख सकते हैं कि कंपनी की कहीं ना कहीं ग्रोथ है और कंपनी को नए जो कर्मचारियों की उनकी ज़रूरत है, कंपनी आगे ग्रोथ करने वाली है 2023 और 2025 तक। तो उस हिसाब से कंपनी अपने ग्रोथ के लिए एम्प्लॉय लगेंगे, टर्नओवर बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा। इसलिए देख सकते हैं आप। साथ ही इन्फोसिस ब्रिटेन में 1,000 डिजिटल जॉब्स क्रिएट करेगी। तो ब्रिटेन में भी अपने जॉब्स क्रिएट करने वाली है। तो आप देख सकते हैं इतने यूज़ क्वांटिटी में जॉब मिलने वाले हैं। तो कंपनी का ऑब्वियसली बिजनेस ग्रोथ होने वाला है, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ भी होगा उससे। ऐसे ही बैठने के लिए तो कोई एम्प्लॉई हायर करेगा नहीं, काम बढ़ेगा तभी करेगा। उन्होंने कहा कि कंपनी ने अपने कर्मचारियों को और कई कम्युनिटीज़ को कोविड से रिलीफ देने के लिए अपने फाइनेंशियल कमिटमेंट को बढ़ाकर 200 करोड़ रुपए कर दिया है। तो आप ये भी देख सकते हैं कर्मचारियों के लिए बेनिफिट भी दे रही है कंपनी, जो कर्मचारियों के लिए 200 करोड़ तक के बेनिफिट देने जा रही है कंपनी। तो ये चीज़ें ऐसे नहीं होती, कंपनी के फंडामेंटली और प्रॉफिट ग्रोथ पे डिपेंड करता है। प्रॉफिट होगा तभी कर्मचारियों को कुछ दे सकेगी कंपनी, नहीं तो नहीं दे सकेगी। तो आप देख सकते हैं ये न्यूज़ अपने शेयर होल्डर्स के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। जो बिजनेस मॉडल बढ़ने वाला है, प्रोफेशनल हायर कर रही है नई कंपनी, जिससे कंपनी की ग्रोथ होगी और कंपनी के मार्जिन ग्रोथ सब कंपनी ने आगे बढ़ाया हुआ है। तो आगे चल के शेयर होल्डर्स को भी प्रॉफिट होगा जिस चीज़ से। ये मुझे न्यूज़ एक अच्छी लगी, जो शेयर होल्डर्स के लिए एक आने वाले समय में गुड न्यूज़ है और प्रॉफिट होगा शेयर होल्डर्स को, जिसने भी निवेश किया होगा उसको जो करेंगे। तो कंपनी का चार्ट भी देख लेते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं 18 जून को मार्केट गिरा हुआ था, फिर भी कंपनी का शेयर अप ट्रेंड में था। आप देख सकते हैं वन डे में 14 रुपये 70 पैसे अप गया शेयर। और मैं हमेशा आपको बोलता आ रहा हूँ कंपनी का शेयर परचेस करो, कोई किसी भी लेवल पे करो, और मार्केट जब भी करेक्शन आता है तब तो वो लेना ही लेना है। आप देख सकते हैं कंपनी का चार्ट एक फुल अप ट्रेंड में, और कंपनी ने लॉन्ग टर्म में 12,928% के रिटर्न दिए हैं। आप देख सकते हैं अभी चार्ट ये अभी आप लेवल देख सकते हैं। डाउन ट्रेंड में आप देखेंगे थोड़ा बहुत करेक्शन आया तो कम शेयर 1,475 तक जा सकता है डाउन साइड में। और मेजर करेक्शन आया, जैसे आपको पता है आजकल कुछ ना कुछ नया रिजर्व बैंक का भी कुछ मीटिंग हो सकता है, और भी कोरोना का केस कुछ बढ़ सकता है। तीसरी लाट आने का बोलते हैं, थर्ड वेव आने वाली है, तो उससे भी मार्केट पे असर पड़ सकता है। तो डाउन साइड में हम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखेंगे तो 1,325 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उससे नीचे नहीं जाएगा शेयर मेजर करेक्शन। और एकदम मेजर तो वैसे आने का चांसेस कम है, पर एक डाउन साइड में देख सकते हैं ज़्यादा कुछ करेक्शन आया तो 1,475 तक जाएगा।
और कंपनी का अभी मीटिंग रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है 14 जुलाई को, डेट आ गया है। तो 14 जुलाई तक आप शेयर रखो, 1750 की लेवल आपको दिखाएगा कुछ ही दिनों में। आप देख सकते हैं, एक महीना भी नहीं है, आज 20 तारीख है, 1750। अभी आप देख सकते हैं 1510, यानी आपको 200 के रुपये के ऊपर कुछ दिन में ही मिल रहे हैं। और दोस्तों कंपनी का शेयर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, आप लेके रखो। और आपका ने देखा होगा कंपनी का शेयर डिविडेंड बोनस सब देती आती है कंपनी, और बोनस शेयर अभी 2-3 साल से दिए नहीं है कंपनी ने। तो हो सकता है इस मीटिंग में बोनस शेयर का भी अनाउंस हो, तो आपको शेयर क्वांटिटी ऑटोमेटिक डबल हो जाएगी, जो लॉन्ग टर्म में अच्छी रहेगी। और आपके क्वांटिटी बढ़ने से आपका शेयर का आगे चल के फ़ायदा रहेगा। तो दोस्तों ये था जो इन्फोसिस का न्यूज़, और टारगेट भी मैंने बताया आगे के, लोअर टारगेट और अप ट्रेंड के दोनों टारगेट बताए, जो शॉर्ट टर्म में अच्छे आपको रिटर्न दे सकता है। और कंपनी का रिजल्ट भी आने वाला है, तो उसके लिए भी आप तैयारी रखो। कंपनी अच्छा डिविडेंड और बोनस शेयर का भी कुछ डिक्लेयर भी हो सकता है। और पॉजिटिव न्यूज़ भी दिखाई मैंने, जिसमें कंपनी ने अपने रेवेन्यू और प्रॉफिट टारगेट भी सेट कर रखे हैं, जो आगे चल के अपने शेयर होल्डर को के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है। दोस्तों प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।